जिस दिन बेटे की शादी होती है या बेटे की शादी होती है, उस दिन से पहले जब वो पैदा हुआ था या जब पैदा हुई थी, उस पूरे पीरियड के दौरान उसके साथ लाड किया जाता है, उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश की जाती है, उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप मुझे खुद बताइए, क्या एक भी दिन ऐसा उस बच्चे की, लड़के या लड़की की जिंदगी में आता है जब उसको खामद बनने या बीवी बनने की तरबियत दी जाती हो, या उस लड़के को जो है वो किसी का दामाद बनने की तरबियत दी जाती हो, या लड़की को ये बताया जाता हो कि सास के साथ क्या सलूक करना है। तो अचानक आप जैसे एक आदमी को जो कि वैसे बड़ा स्मार्ट हैंडसम हो और बालिग हो गया हो, आप उसको जहाज की सीट पर बिठा दें और उसे कहें कि ले भी आज से तुम पायलट हो, आज तुम जहाज चलाओगे, तो आप बताइए वो कैसे जहाज चलाएगा। ये सारी की सारी चीजें पेरेंटिंग पर डिपेंड करती हैं। हमारा जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हमारे घरों में कोई पेरेंटिंग के अहदाफ नहीं है। अच्छा, लेकिन कभी वालिदैन एक चीज़ तो मुमकिन है, वो ये कि अपने बड़ों को देख के सीखना। और मेरे ख्याल में मोस्टली केसेस में तो यही होता है कि जो घर का माहौल होता है वही असरअंदाज होता है, उसी को आगे बच्चे भी और आने वाली जनरेशन्स भी फॉलो करती हैं। तो बाकायदा तालीम दी जानी चाहिए, पेरेंट्स ये काम करें, बड़े बुजुर्ग करें या फिर असातिज़ा करें। अगर नहीं दी जा रही तो कौन दे? आपने जो बात की है वो इस प्रिजम्पशन पर की है कि घर में ऑलरेडी एक आइडियल माहौल क्रिएट हुआ है। यानी अगर तो घर के तमाम घरों के हालात स्टैंडर्डाइज्ड हो ना, हमें मालूम हो कि हर घर में मियाँ बीवी बहुत हुस्न सलूक से रहते हैं, वो अपने उस दूल्हा के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, वो सब तरबियत याफ्ता हैं, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसको सीख लेना चाहिए था अपने वालिदैन से और सब चीजों से। लेकिन हमारे घरों में तो कोई स्टैंडर्डाइज माहौल नहीं है ना, इसलिए मैं तो बहुत अरसे से इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि पेरेंटिंग एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड काम है। जिस वक्त एक बच्चे की शादी होती है, उसको उसी वक्त ये सिखाना जरूरी है कि जब अल्लाह आपको औलाद देगा तो उनकी तरबियत कैसे करनी है। और हमें इस बात का पता है, ह्यूमन साइकोलॉजी ने बताया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा में बताया है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो पेरेंटिंग का स्टाइल चेंज होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हम बच्चे को ऑटोनॉमी देना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस पर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसे रिश्तों को निभाना सिखाना शुरू कर सकते हैं। तो बच्चे पर हम ये कहते हैं कि खुद ही तुम सीख लेना। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि एक लड़का है, वो नालायक है, वो किसी वजह से नशे का आदी बन गया, वो काम नहीं करता, तो लोग कहते हैं इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। यानी उनका ख्याल है कि वालिदैन कुछ नहीं कर सके, एक 18 साल की लड़की के गर्दन पे छुरी फेरेंगे, उसकी कुर्बानी करेंगे और वो लड़की आके इसको सीधा कर देगी। तो हमारे यहाँ ये तरबियत के निजाम के फुकदान की वजह से इस तरह के, हाँ अलबत्ता जिन घरों में पहले बड़ी अच्छी रवायत होती है, बड़ा अच्छा तमद्दुन होता है, तो उसमें लड़का लड़की वो बड़े आराम से उसको बैलेंस कर लेते हैं। बिल्कुल, वहाँ पर बच्चे तरबियत भी उनकी सही हो रही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर रोशनी डालिएगा, बहुत सारी माएँ ऐसे, वो हम इस तरह के मुहावरे भी सुनते आए हैं, सास भी कभी बहू थी, और सास ने अगर कुछ महरूमियों में ज़िंदगी गुजारी है या उनके ससुराल उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया उन्होंने, तो वो फिर अपनी बहू से भी पूरा करने की कोशिश करते हैं, इंतकामन भी, और फिर बहू की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है उस घर में रहते हुए, और फिर उसमें कहा जाता है कि जो अलग घर में शिफ्ट हो जाएँ, और तरह तरह की जो मशवरे हैं वो भी दिए जाते हैं रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब की जानिब से या फिर लड़की के पेरेंट्स की तरफ से। तो क्या ये बदला लेने की रिवायत ये ठीक है कि अगर आपके साथ किसी ने सही सलूक नहीं किया, आपके ससुराल आपको अच्छे नहीं मिले, तो आप वो रिवेंज के तौर पर अपनी बहू के साथ भी करें? बेटा, एक चीज ये है कि क्या होना चाहिए और एक चीज है क्या होता है। जो आप बात कर रही हैं ना, वो आप ये बात कर रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके साथ बुरा सलूक किया गया है तो आप दूसरे के साथ ना करें, मगर इसके लिए उस शख्स की पूरी नफ्सियात का चेंज होना बहुत जरूरी है। वो जो खातून है, जो सास ऐसा करने जा रही है, उसकी नफ्सियात क्या डेवलप हुई है, वो किन हालात के अंदर गई है, उसका पहले से उसका अपना जो है मेंटल स्टेटस वो क्या था, ये इस पर डिपेंड करता है। आइडियली क्या होना चाहिए, वो मेरे और आपके बात करने से कोई भी शख्स चेंज नहीं होता। एडल्ट चेंज होते हैं एक बहुत ही लंबे प्रोसेस के साथ, और ये जो लंबा प्रोसेस है ये बचपन से शुरू होना चाहिए। बचपन से घर के माहौल, असल चीज देखिए, बच्चा कहाँ से सीखता है? बच्चा अपने वालिदैन से सीखता है, घर के अंदर जो सकाफत, जो तमद्दुन, जो तहजीब चल रही है उससे सीखता है। अब एक औरत जिसने हर वक्त घर में जुल्म सहा है, हम उससे तवक्को नहीं रखते कि जब वो सास बन जाएगी तो एकदम उसके अंदर कोई
वो रूहानी तरीके से एक चेंज आ जाएगी और ये कहे कि अनलेस एंड अनटिल उसने अपने ऊपर खुद मेहनत नहीं की हुई या उसको किसी तरबियत के निजाम में से नहीं गुजारा गया, तो वो नेचुरली उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा और उसके पास खुद उसकी जस्टिफिकेशंस मौजूद होंगी। अच्छा, हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने की बजाय इसके सोल्यूशन पर बात करें। सोल्यूशन ये है कि हमारे माहौल में, हमारे मिजाज में एक कंटिन्यूअस तरबियत का माहौल होना चाहिए। इस तरह के मौजू पर जब भी कोई चैनल वाला मुझसे बात करता है तो मैं ये कहता हूँ कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। आप अपने प्राइम टाइम के अंदर ऐसे प्रोग्राम, ऐसी डिस्कशन शुरू करें जिनसे बाकायदा पेरेंटिंग और फैमिली लाइफ के बारे में तरबियत का निजाम हो। मैंने अपने तय ये कोशिश की है, मेरी वेबसाइट के ऊपर इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। फैमिली, हाउ टू हैव अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, हाउ टू डू अ प्रॉपर कॉन्शियस पेरेंटिंग, इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है पेरेंटिंग के मौजूआत पर। तो हम सब कोशिश करें अपने तय, मैं इसकी कोशिश कितने सालों से कर रहा हूँ। आपसे ये गुजारिश है और खास तौर पे आपके सीनियर प्रोड्यूसर और आपके मालकान कि भाई आप पूरे मुआशरे को करते हुए अपने चैनल से बिस्मिल्लाह करें और अपने प्राइम टाइम के अंदर एक प्रोग्राम रखें जिसका नाम हो बच्चों की और खानदान की तरबियत। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह उससे मुआशरे में आप जैसे और बहुत से लोग और भी शुरू कर देंगे, क्योंकि जो चीज ट्रेंड में आती है ना तो आना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब ड्राइविंग सीट पे किसको बिठाया जाए? रियासत ये काम करे, घर ख़ानदानी माहौल या जो निज़ाम है उसको दोबारा से मरबूत करने के लिए, इस्लामी उसूलों के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक लाने के लिए हमें सज़ाएँ सख्त करनी होंगी, या फिर बड़े बुज़ुर्गों को ये बीड़ा उठाना होगा, असातिज़ा को, उलमा कराम को ये काम करना होगा? ज़िम्मेदारी किसके कंधों पर डाली जाए? बेटा, आप अपनी अम्मी की इज्जत इस वजह से करते हैं कि मुल्क के कानून में लिखा हुआ है कि अगर अम्मी की इज्जत ना की तो आपको मार पड़ेगी। आप सच क्या आप सच इस वजह से बोलते हैं कि हुकूमत ने ये हुक्म दिया हुआ है कि आज से कोई बंदा झूठ नहीं बोलेगा? ये काम हुकूमत का, उलमा का, उसातिज़ा के बजाय मेरा और आपका है। ये काम मेरा है। मेरे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने लोग हैं वहां से मैंने शुरू करना है। जो आपके जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में है वो आपने वहां से शुरू करना है। और उन सब के लिए हमें एक क्रिटिकल मास लोगों का डेवलप करना है। आपको इस बात का इल्म है, माशाल्लाह आप लोग बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, कि जिस वक्त एक मुआशरे में 20% लोग एक ही तरह की सोच के डेवलप हो जाते हैं तो वो एक तरह से ट्रेंड क्रिएट कर देते हैं। और सिर्फ 20% लोगों को आप एक जैसी सोच का बना दें तो 80% लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। इसको प्रीटो प्रिंसिपल कहते हैं, PRETO, प्रीटो प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल था, लेकिन अब सोशियोलॉजी में भी मौजूद है। तो मुझे और आपको अगर माँ अपने बेटे की शादी के वक्त ये सोच ले कि अब बेटा मेरे हाथ से निकल रहा है, अब मेरा इख्तियार उसके ऊपर से ख़त्म हो रहा है, और बेटा बेचारा सिर्फ बैलेंस करने के चक्कर में माँ से थोड़ा फासले पर हो गया, तो माँ ने समझ लिया कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया है। इस सूरत हाल में माँ को किस तरह से समझाया जा सकता है? अभी बहुत सारे घरों का ये मसला होगा, बहुत सारे फैमिलीज़ ऐसी होंगी जो बैठ के देख रही होंगी, वो ख़वातीन भी, बेटे भी और बहुएं भी। तो किस तरह से माँ को प्यार और मोहब्बत से समझाया जा सकता है कि आपसे छीना नहीं है बल्कि अब उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा हो गई हैं? बेटा, ये अगर इतना आसान काम होता ना कि एक माँ को बुला के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब से आपने एक वाज दिलवा दिया, मुझे बुला लिया या हम तीनों बैठ गए, मैं, आप दोनों और मैं, हम तीनों ने कहा कि देखो आइंदा से तुम ऐसा ना करना, तो इस वक्त मुआशरे में ये सवाल ही पैदा ना होता। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। ये समझाने से कोई समझा है? मुझे आप बताइए, आप कभी समझाने से समझी हैं या मैं समझाने से समझाऊं? एडल्ट समझाने से नहीं समझता होता। एडल्ट को आगाही देने से आगाही नहीं मिलती। एडल्ट समझता है जब वो खुद चाहे कि मैंने करना है, और खुद चाहने के लिए इर्द गिर्द के माहौल में पूरी एक सकाफत को तब्दील करना पड़ता है। ये जितने भी प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं इनका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं होता। इनका जो है हमेशा एक लॉन्ग टर्म, आज हम मेहनत करेंगे तो 25 साल के बाद वो मुआशरा बनेगा जिस मुआशरे के अंदर ये इकदार होंगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमने आज भी ये काम शुरू नहीं किया, और इसके शुरू करने के लिए हुकूमत के किसी कानून की जरूरत नहीं है। बिस्मिल्लाह करके आप अपने घर से शुरू कर दें। अब आप छोटी सी अभी यंग हैं बहुत, लेकिन आप भी एक दिन सास बनेगी इंशाअल्लाह अज़ीज, और आप आज से ही अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और ये जो अपने आपके कोलीग बैठे हैं ये भी एक ससुर बनेंगे एक दिन, और ये इंशाअल्लाह अज़ीज आज से ही आप अपनी तरबियत में ये शामिल करना शुरू कर दें तो ये शिकायत आपकी बहू को नहीं होगी इंशाअल्लाह। बहुत